बहुपद टी एक्स जो दिया हुआ है वो 2x² माइनस के 8x प्लस 6, इसके हमको क्या निकालना है, बहुपद जो दिया हुआ है इसका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके बहुपद के जो शून्यक हैं वो हमको निकालने होंगे, और शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, जो ये बहुपद दे रखा है गुणनखंड विधि से इसके शून्यक हमको निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे बताते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, बताते हैं। 2x² माइनस के 8x प्लस 6, यहाँ से क्या करेंगे, 6 दूनी 12, और 12 के ऐसे गुणनखंड देखेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको 8 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो। तो 2x² या तो जोड़ के या माइनस के प्लस के ऐसे दो गुणनखंड लेंगे जो जोड़कर या माइनस के हमारे 8 आने चाहिए और प्लस के हमारे क्या आने चाहिए, 12 आने चाहिए। तो 6 दूनी 12, माइनस के 6x और माइनस के 2x प्लस 6। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, माइनस के अगर माइनस के 6x और माइनस के 2x जोड़ेंगे तो हमारे माइनस के हैं, तो कितना आएगा हमारा, माइनस के 8x, ये हमको लेना था। अब कैसे, -6 गुणा -2, 6 दूनी 12, और माइनस गुणा माइनस गुणा माइनस, हमने आपको बताया था कि क्या होता है, आपका प्लस होता है। तो ये हमारे किसके आगे, प्लस के, जो हमने बताया कि 6 दूनी 12, ये किसके थे, 12 प्लस के, प्लस किसके थे, 12 प्लस के, जो हमको दिखाई नहीं दे रहे सवाल में। ठीक है, हमने इन दोनों की x² गुणा की और आपके अचर पद की आपस में गुणा करके जो हमारे पास आया उसको कैसे प्राप्त करा कि उनको गुणा करके 12 आना चाहिए, और ऐसे गुणनखंड उनके जोड़ को क्या आना चाहिए, जोड़ के क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे पहले इन दो को, और इनमें हम कॉमन देख लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, आपका 2x आ जाएगा, वो हमने भाग ले लिया। तो 2x जब हमने भाग ले लिया, यहाँ से क्या बचा, x, और यहाँ से 2x की मल्टीप्लाई जब 6x में भाग देंगे तो क्या हमने 2 तिया 6, और ये x हमने कॉमन भाग लेते, x आ गया। फिर यहाँ से हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है केवल 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ x तो है और यहाँ पर x नहीं है। अगर हम यहाँ से 2x कॉमन पूरा ले लेंगे तो 2x यहाँ तो है परंतु इसके साथ नहीं है। तो जो दोनों में होता है गुणनखंड वही हम उससे क्या कर देते हैं, बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन संख्या 2 आ रही है तो 2 हमने बाहर ले गया, तो यहाँ पर बचा x, और जब माइनस हमने बाहर ले लिया, और जब अंदर जो होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्रॉस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, माइनस क्रॉस प्लस क्या होता है आपका, माइनस, ये माइनस हो गया। तो 2 तिया 6। अब देखो ये कोष्टक में दोनों क्या आ गए आपके, सेम संख्या। जब हमको कभी गुणनखंड निकालने होते हैं तो जो कोष्टक के अंदर जो संख्या आती है वो हमारी सेम होनी चाहिए, तो हमें लगेगा कि ये हमारा सही है। अगर सेम नहीं आया तो कहीं ना कहीं हमने उसके गुणनखंड या माइनस चिन्ह में हमने क्या कर दी, गलती कर दी। ठीक है, तो ये आ गया x - 3 जो हमारे दोनों कोष्टक में है, ये कॉमन आ गया, और 2x - 2 एक हमारा ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x - 3 बराबर 0, तो x बराबर का मान कितना आ गया आपका 3, तो यहाँ से 2x - 2 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर ये 2 आ गया प्लस का बराबर में, अब 2 इसके नीचे चला गया तो x का मान कितना आ गया 1। तो x के 2 मान निकल आए 3 और 1, जो इसके क्या है, इस बहुपद के क्या है, ये शून्यक है, क्या है ये इसके शून्यक है। ठीक है, तो इसके बाद सवाल में पूछ रहा था कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का योगफल हमने आपको अभी बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस के बी अपॉन ए। तो अल्फा हमारे जो निकल के आया वो 3 आया, और बी हमारा जो निकल के आया बीटा वो 1 निकल के आया। दोनों को जोड़ा और बराबर माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस का चिन्ह सवाल में है और क्वेश्चन में माइनस लगा तो माइनस का 8। बी का मान कितना हमारा 8 और बटे ए का मान कितना हमारा 2। तो 3 और 1 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 8 बटे 2। तो 4 बराबर 2 चौक 8। तो हमारा क्या आ गया, ये दोनों का आपका सेम आ गया। क्या आ गया? सेम आ गया। ठीक है बस।